बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा मिर्गी के बारे में, जिसके रेसिपी भी कहते हैं। और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मिर्गी सेंट्रल नर्व की खराबी की वजह से होती है, यानी किसी वजह से दिमाग के अंदर एक्सोन में बिजली ज्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से जिस्मानी हरकत में बेरब्तगी पैदा हो जाती है, जिसे मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के मरीजों की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। कुछ मरीजों में मरीज एक तरफ देखता है और जिस्म को हरकत नहीं देता, जबकि कुछ दूसरे मरीजों में ये अलामात पाई जाती हैं कि उनकी मुट्ठियाँ बेच जाती हैं, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं और मरीज की पेशाब तक निकल जाता है और उस पर मिर्गी के दौरे के बाद नींद का गलबा होता है। और नींद से उठने के बाद मरीज को कुछ याद नहीं होता है कि उसे क्या हुआ था, यहाँ तक कि उसकी जबान भी कट जाती है, लेकिन मरीज को इसका एहसास नहीं होता। मिर्गी की अकसाम, मिर्गी की दो अकसाम है। नंबर 1 है फोकल सीजर। इस किस्म की मिर्गी में दिमाग का एक हिस्सा सुन्न हो जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ज्यादा होती है और इसकी अलामात भी की वजह से ये सीजर पाया जाता है। नंबर 2 है जनरलाइज सीजर। इस किस्म में दिमाग के बहुत से हिस्से मुतासर होते हैं, जिनकी वजह से मरीज में बहुत सी मुख्तलिफ अलामात पाई जाती हैं, जिनमें मरीज का अपने अदाब पर कंट्रोल खत्म हो जाना। जब मरीज का दौरा पड़ता है तो मरीज जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से झाग पैदा होती है, यहाँ तक कि मरीज का पेशाब भी निकल जाता है। इस किस्म की मिर्गी आमतौर पर बच्चों में पाई जाती है और खवातीन भी इसका शिकार होती हैं। और हमारा जो वास्ता पड़ता है वो जनरलाइज सीजन में जो मिर्गी होती है इससे ज्यादा पड़ता है और इस किस्म के मरीज हमारे पास ज्यादा आते हैं। मिर्गी की वजूहात, मिर्गी की सबसे पहली वजह जेनेटिक की वजह से मिर्गी का होना, यानी किसी खानदान में अगर दादा दादी नाना नानी यानी किसी भी ऊपर वाले बुजुर्ग को है तो उस खानदान के बच्चों में मिर्गी के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर 2 है हेड इंजरी, यानी जब बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे को किसी वजह से सर पर चोट लग जाए, जिसकी वजह से उसके सर में खून जम जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो बड़े होकर उसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसे मिर्गी हो सकती है। मिर्गी की तीसरी अहम वजह दिमाग के अंदर इन्फेक्शन का होना है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन वायरल हो या ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से दिमाग में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज में मिर्गी की अलामात पाई जाती हैं। इसके अलावा दिमागी थकन, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा काम करना, मेहनत बहुत ज्यादा करना, अपनी ताकत से ज्यादा काम करने की वजह से भी मिर्गी की अलामात पैदा हो सकती है। मिर्गी की तशखीस, मिर्गी की तशखीस के लिए सबसे अहम टेस्ट ब्रेन एमआरआई है, जिसकी मदद से पूरे दिमाग की स्कैनिंग की जाती है और उससे पता चलाया जा सकता है कि मिर्गी क्यों होती है। मिर्गी की तशखीस के लिए दूसरा अहम टेस्ट, जिसे ईईजी कहा जाता है, इस टेस्ट के दौरान मरीज के साथ पर 15 से 20 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, जिनकी मदद से दिमाग के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैच किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि दिमाग का कौन से हिस्सा है जिससे अब नॉर्मल सिग्नल आ रहे हैं। तो ये टेस्ट भी मिर्गी की तशखीस के लिए बहुत अहम है, इस टेस्ट को भी जरूर कराना चाहिए। मिर्गी की तशखीस के लिए एक और अहम टेस्ट, जिसे CSF कहा जाता है, इस टेस्ट में मरीज की रीढ़ की हड्डी के अंदर से फ्लूइड निकाला जाता है, जिसकी मदद से हर किस्म के मेनिंजाइटिस यानी दिमागी इंफेक्शन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये टेस्ट भी जरूर करना चाहिए। नाज़रीन, अब आपको मिर्गी के इलाज में जो होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इन अद्वियात को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आपका मिर्गी का मरीज तकरीबन 95% तक ठीक हो जाएगा। तो पहले मैं उस नुस्खे के बारे में आपको बता दूं। उस नुस्खे में 4 अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 है ब्यूफोराना 200, नंबर 2 है क्यूपर मेटालिकम 200,
नंबर 3 है आर्टिनेशिया VQ और नंबर 4 है साइकोटा वेरोसा क्यू। इन 4 अद्वियात को 1 कप पानी में दिन में 3 मरतबा और 4 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका मरीज 95% तक ठीक हो जाएगा। तो इस नुस्खे को अपने जो मरीज का कोई भी मरीज है उस पर ज़रूर इस्तेमाल कराएं। मरीज के इलाज में एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन जिसे R33 कहा जाता है, ये कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त असर दिखाते हैं। मरीजों में अक्सर इस नुस्खे के 5 से 6 महीने के इस्तेमाल के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इस कम्बिनेशन को जो रैकपेज कंपनी का तैयार करता है R33 ज़रूर अपने पेशेंट में इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अब आपको कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊं जो मरीज के इलाज में बहुत ही मुफीद है। उनमें सबसे पहली है ब्रूफोराना। ये दवा मरीज के बहुत सी अलामात को कवर करती है। इसका मरीज अचानक गिर जाता है, उसके मुंह से झाग निकलती है और तकरीबन मरीज की 70% अलामात में ब्रूफोराना 200 बहुत ज़बरदस्त काम करती है। उसके बाद दवा का नाम है कालीफास। ये दवा भी सेंट्रल नर्व सिस्टम को मजबूत करती है और जिस्म में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की जाति को कंट्रोल करती है। अगली दवा का नाम है जिंकम मेटालिकम। ये दवा भी सेंट्रल नर्व सिस्टम को सेट करती है, यानी ठीक करती है। इस दवा के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो कि नर्व में ज़्यादा होती है उसको दुरुस्त किया जा सकता है। अगली दवा का नाम है पल्सटीला। ये दवा भी हार्मोनल खराबी की वजह से होने वाली मिर्गी और ख़ासकर ख़वातीन में जो मिर्गी पाई जाती है उसमें इस्तेमाल की जाती है। अगली मेडिसिन का नाम है ओलेंथी कोटा। इसका मरीज अचानक बेहोश हो जाता है, उसका मुंह नीला हो जाता है, मुंह से झाग बहती है और ये दवा भी 30 या 6x पोटेंसी में मरीज को दे। तो आज की वीडियो बस यही था। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर बार मिल सके। अल्लाह के बाद।